लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम के ऊपरी हिस्से में हाल के वर्षों की सबसे भीषण बाढ़ में फंसे 200 से अधिक लोगों को सेना ने बचाया है। वहीं बाढ़ से मरने वालों की संख्या लगभग 10 हो गई है। राज्य के 16 जिलों में 3,65,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इन जिलों में 45 गांवों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। शिवसागर, जराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। वहां 10,362 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र जलमग्न है। सेना ने राहत कार्यों को तेज कर दिया है। उधर नागालैंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से 9 लोगों की मौत हो गई और 4 लापता है। बाढ़ से घरों, सड़कों, बुनियादी ढांचे और कृषि भूमि को व्यापक नुकसान पहुंचा है। नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि कई जिलों में व्यापक क्षति हुई है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मौन जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां भूस्खलन की घटनाओं में 9 लोगों की जान चली गई है। इनमें से 5 मौतें मौन कस्बे के शांतम में हुई हैं। इस बीच पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने ऊपरी असम में बाढ़ से प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। वहीं शिवसागर जिले के प्रमुख खंडों पर रेल सेवाएं लगातार दूसरे दिन भी निलंबित रही। सिमालुगुरी शहर और उसके आसपास के इलाकों में आई भीषण बाढ़ के बाद यह कदम उठाया गया है, जिसके चलते तिनसुकिया डिवीजन के तहत आने वाले सीमा लुगरी, नामतियाली और सीमा लुगरी सेलिन घाट खंडों पर रेल सेवाएं निलंबित करनी पड़ी है। सिक्किम के नामची जिले के झोलंगी जिले के समरदुंग में सोमवार रात भूस्खलन के कारण निर्माणाधीन सुरंग ढह गई, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। एनएचपीसी लिमिटेड तीस्ता 6 जल विद्युत परियोजना के महाप्रबंधक से सरकार को मिली जानकारी के अनुसार एडीआईटी 3 सुरंग में परियोजना के अधिकारियों सहित 25 कर्मचारी फंसे हुए हैं। इस परियोजना में 13.8 किलोमीटर और 13.7 किलोमीटर लंबी 2 मुख्य सुरंगें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया और चल रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की। नागालैंड में मानव बस्ती के सबसे पुराने साक्ष्यों का पता चला है। नोकलक जिले में खुदाई से पता चला है कि करीब 3,500 साल पहले इस क्षेत्र में गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में प्रागैतिहासिक समुदाय रहते थे। यह खोज नागा हिल्स ऑफियो लाइट बेल्ट में पहली बार किए गए पुरातात्विक गुफा अभियान के दौरान हुई। इसे मार्च में नागालैंड विश्वविद्यालय के इतिहास और पुरातत्व विभाग और नागालैंड सरकार के कला और संस्कृति विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दिया गया था। ग्राम परिषद के सहयोग से चिफूर गांव के आसपास के उबड़ खाबड़ चूना पत्थर के भूभाग की जांच करते हुए टीम ने 5 गुफाओं और 4 चट्टानी आश्रयों का पता किया, जिसमें से कई में पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिक्किम सरकार ने बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा में 6 विधेयक पेश किए। प्रस्तावित विधेयक में चिकित्सा विनिमय, निजी विश्वविद्यालय, मुक्त शिक्षा, कौशल शिक्षा और अग्निशमन सेवाएं शामिल है। आयुष मंत्री जीटी ढुंगेल ने सिक्किम मेडिकल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य राज्य में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध सोवा, रिगपा और होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए एक वैधानिक नियामक निकाय का गठन करना है। शिक्षा मंत्री राजू बसनेट ने सिक्किम प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, जिसमें राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए 2025 में पारित मूल विधेयक में संशोधन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम में कौशल शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय परिषद निरसन विधेयक 2026 पेश किया, जिसमें राज्य में कौशल शिक्षा को नियंत्रित करने वाले 2023 के अधिनियम को निरस्त करने की मांग की गई है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।